नमस्कार दोस्तों, हाउ टू टीच चेस टू बिगिनर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं मेरे यूट्यूब चैनल चेस ट्रेनिंग दीपक सोनी में करीब 200 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ चेस सीखने के लिए या चेस लर्निंग के ऊपर। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको अपने आप में बिल्कुल एक नया वीडियो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकॉग्नाइज द चेस बोर्ड एंड चेस स्क्वायर्स। अब सबसे पहले पहली नज़र में जब आप चेस बोर्ड को और पीसीस को अरेंज देखेंगे तो सबसे पहले आप ये पाएंगे कि ये जो मैंने वाइट पीसेस अरेंज करे हैं और चेस बोर्ड पे यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है। सिमिलरली जब मैं सामने की तरफ देखता हूँ बोर्ड पर जहाँ पे ब्लैक पीसेस अरेंज किए हुए हैं और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वहाँ पे वाइट लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है। तो उसके पीछे एक रीज़न है। क्या ये चेस बोर्ड गलत जमा हुआ है? क्या ये चेस बोर्ड नियमों के हिसाब से सही नहीं है? और चेस बोर्ड पे अगर पीसेस जमे हैं दोनों तरफ, जहाँ ब्लैक लिखा है वहाँ पर वाइट जमे हैं और जहाँ वाइट लिखा है वहाँ पर ब्लैक जमे हैं, तो क्या हम गेम खेलना चालू कर सकते हैं? क्या रूल्स के हिसाब से ये करेक्ट है? तो आंसर है यस। अगर हमको गेम खेलना है तो चेस बोर्ड करेक्ट जमा हुआ है, क्योंकि दोनों प्लेयर के राइट हैंड साइड कॉर्नर में वाइट स्क्वायर है। तो सबसे पहला रूल तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकॉग्नाइज द चेस बोर्ड। तो सबसे पहले हम फिर से हमारे बेसिक्स पर जाएंगे कि चेस बोर्ड को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, रैंक्स एंड फाइल्स। जो रैंक्स होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ स्क्वायर्स आर कॉल्ड रैंक, तो ये है एक्चुअली फर्स्ट रैंक। अब यहाँ पे जो 8 नंबर आपको दिख रहा है, यही वो तरीका है किसी भी बिगिनर को या किसी भी न्यू प्लेयर्स को ये बताने का कि सबसे पहले जो चेस के बेसिक रूल्स हैं उसको कैसे ध्यान में रखा जाए। तो ये हमारा फर्स्ट रैंक है। अब ये फर्स्ट क्यों है ये भी मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले चेस बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैंक्स एंड फाइल्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड रैंक, तो ये हमेशा हमारा फर्स्ट रैंक रहेगा। तो सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवन्थ रैंक एंड एट्थ रैंक। अब जो फाइल है, वर्टिकल लाइन ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड फाइल। सो ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल एंड एच फाइल। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एच लिखा है तो ये ए कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये ए फाइल है तो ए फाइल क्यों है, और अगर ये फर्स्ट रैंक है तो ये फर्स्ट रैंक क्यों है। तो सबसे पहले हम रैंक का ले लेते हैं। तो रैंक के बारे में मुझे आपसे यही कहना है कि रैंक 1 to 8, रैंक्स 1 to 8 starts from white queen side rook। 1 to 8 starts from white queen side rook towards black queen side rook। यानी यहाँ वाइट के क्वीन साइड रुक से स्टार्ट करके टूवर्ड्स ब्लैक क्वीन साइड रुक। तो अगर ये 1 है, क्योंकि जहाँ वाइट होता है वो हमेशा फर्स्ट रैंक होती है, तो अगर ये फर्स्ट रैंक है, हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रैंक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेकेंड रैंक होगा। अभी बोर्ड पर जमे हुए ABCD और 1 to 8 की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मान लेते कि हम उन
चेस बोर्ड पर खेल रहे हैं जहाँ पे 1 to 8 और ABCDEFGH नहीं लिखा है, सो आई एम अगेन रिपीटिंग 1 to 8 starts from white queen side rook towards black queen side rook। तो ये फर्स्ट रैंक हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8th रैंक हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हमको फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो A to H जो फाइलें होती है, टोटल 8 फाइल्स होती है चेस में। तो आपको ये याद रखना है A to H फाइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम वाइट क्वीन साइड रुक टू वाइट किंग साइड रुक, यानी क्वीन साइड के रुक से स्टार्ट करेंगे। तो ये A फाइल है, ये B फाइल है, ये C है, D है, E है, F है, G है और ये H फाइल है। अब यहाँ जो लिखा है उसको फिर से हमको भूलना है। अब हम ये याद करेंगे कि जब हम एक्चुअल चेस बोर्ड पे जहाँ पे ब्लैक लिखा है वहाँ पे ब्लैक, जहाँ पे वाइट लिखा है वाइट, अगर हम वहाँ पर ओरिजिनली उन्हीं पीसीस को जब हम अरेंज करते तो क्या होता। ऐसे केस में यहाँ पर ये जो स्क्वायर होता वो A1 होता, ये A2 होता, A3, A4, A5, A6, A7, A8। सिमिलरली ये B1 से लेके B8 होता, यहाँ C1 से लेके C8 होता, D1 से लेके D8 होता, E1 स्क्वायर से लेके E2, E3, E4 करके E8 होता, F1, F2, F3, F4 से F8 होता, G1, G2 से G8 होता और H1 से लेके H8 ओरिजिनली लिखा हुआ आता। अब सवाल ये है कि यहाँ जब इस तरह से उल्टा पुल्टा है तो कैसे ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्वीन की फाइल होती है, क्वीन की फाइल हमेशा D फाइल होती है और किंग की फाइल हमेशा E फाइल होती है। यहाँ पर अगर हम ये याद रखें कि अगर हमने चेस बोर्ड को यहाँ पर लर्निंग पर्पस के हिसाब से इस तरह से अरेंज किया हुआ है तो यहाँ पर ये D फाइल है और ये E फाइल है। तो अगर D फाइल ये है, E फाइल ये है, तो नेचुरली A फाइल ये है। तो इस तरह से ये एक तरीका है याद करने का कि हम सबसे पहले क्वीन और किंग की फाइल को याद कर लें। अगर ये D है, ये E है, तो ये H है। और हमेशा जो A से लेके D होता है, मैं बता चुका हूँ, जो फाइल्स की हम बात कर रहे थे, क्वीन साइड रुक टूवर्ड्स किंग साइड रुक फाइल्स होती है A से लेके H। अब अगर आपको इसको और अच्छे से याद करना हो तो सिंपल है कि A से लेके D क्वीन साइड होती है और E से लेके H किंग साइड होता है। तो अब फिर भी अगर यहाँ पर आपको ये याद रखना हो कि ये कौन सा स्क्वायर है, तो दिखने में यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि F लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे तो ये 5 लिखा हुआ है, तो नहीं, ये F5 स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे पहले हमारी ये फाइल है ये C फाइल है, क्योंकि क्वीन की फाइल हमेशा D फाइल होती है, किंग की फाइल हमेशा E फाइल होती है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर क्वीन साइड में मैं कोई भी एक्टिविटीज़ करता हूँ A B C D में, तो ऐसे केस में क्या होगा, जिन चेसबोर्ड के ऊपर ABCD नहीं लिखा होता है, 1 to 8 नहीं लिखा होता है, ऐसे केस में हम क्या करें। ऐसे केस में हम यहाँ पर चाहेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर इस पॉन को यहाँ चला तो मैं यहाँ से A काउंट करता हुआ आऊँगा, A B C D। तो इस तरह से हमको स्क्वायर्स को पहचानना है। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये मूव चला, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो C लिखा हुआ है, तो क्या ये C5 है? नहीं, मैं वाइट हूँ और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं ये मेरी किंग साइड है,
तो किंग साइड हमेशा ई, एफ, जी और एच होती है। तो या तो मैं ये रिकॉग्नाइज करूँ कि किंग की फाइल हमेशा ई फाइल होती है, तो ये एफ फाइल है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 1 to 8 रहेगा, वहाँ से हमेशा 8 to 1 रहेगा। तो ये मैंने खेला है F4। दूसरा तरीका है इसको रिकॉग्नाइज करने का, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से मैं हमेशा उल्टा काउंट करते हुए आऊँगा, HGFE, HGFE। दूसरा एक और तरीका हम यहाँ पर देखेंगे इसको आइडेंटिफाई करने का, वो रहेगा कि अगर हम स्क्वायर्स को ये जानना चाहे कि ये कौन सा स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको उसको कहना होगा कि ये E5 स्क्वायर है। ई फाइल पे अगर मुझे स्क्वायर का नंबर जानना है तो बस मुझे ये याद रखना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 1 होता है, उसका एंड हमेशा 8 पे होता है। और अगर मुझे ये स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ से उल्टा काउंट करते हुए आ सकता हूँ, E8, E7, E6, E5। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि जो हमारे सामने चेस बोर्ड है उस पर हम खेल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंडम मूव्स खेलता हूँ तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं खेल रहा हूँ E4, ई फाइल है, स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट, तो 1 2 3 4। ब्लैक ने खेला C5। अब ये C क्यों है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब यहाँ पर मैं यहाँ से ABC काउंट करते हुए आऊँगा और यहाँ से मैं 8 7 6 5 काउंट करते हुए आऊँगा। यहाँ पर हमेशा प्लेयर्स के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है, और वो कन्फ्यूज़न रहेगा कि अगर ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, और यहाँ पर अटैकिंग पर्पस के लिए जब इसको 7th रैंक काउंट किया जाता है तो ये यहाँ से जो डिफ़िकल्टी प्लेयर्स फेस करते हैं फ्रॉम ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमेशा फिर ऐसा कहते हैं कि ये 7th रैंक है। तो हमको उनको ये समझाना एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा घर है, यहाँ से अगर मुझे कहीं जाना है और उसका रास्ता अगर 8 किलोमीटर लंबा है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8। इन द केस ऑफ डिस्टेंस हम यहाँ 8 किलोमीटर पर पहुँच चुके हैं, तो ऐसे केस में वो 8 7 6 5 वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब मैं यहाँ से इधर 1 to 8 करूँगा तो ये मेरा यहाँ पर जाके 8 किलोमीटर्स पूरे होंगे। तो वैसा ही जब आप वहाँ से शुरुआत करते हैं तो वो आपके लिए बोलने के लिए फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, और यहाँ पर आपके 8 किलोमीटर्स पूरे होते हैं। जबकि हकीकत में आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ फ्रॉम वाइट साइड ऑलवेज 1 to 8 एंड फ्रॉम ब्लैक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ऑलवेज 8 to 1। तो इसलिए ये यहाँ पर E4 पे C5 हो गया है। अब N4 नाइट, ऑलरेडी मैं नोटेशंस मेरे पुराने वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो NF3 N4 नाइट, HGF 1 2 3। तो यहाँ ज़्यादा न बात करके E6, E फाइल पे पॉन है तो E8 7 6, मैं खेलूँगा D4। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर E लिखा हुआ है नहीं, D फाइल है तो स्क्वायर रहेगा 1 2 3 4 के हिसाब से D4, क्योंकि ये D पॉन है। अब यहाँ तो मैं यहाँ से ABCD काउंट करते हुए आऊँ या यहाँ से ये रिकॉग्नाइज करूँ कि ये क्वीन पॉन है तो ये हमेशा D पॉन है ये वाला, और ये E पॉन है तो FG H पॉन्स हो गए, और ये ABC पॉन्स हो गए, तो C क्रॉस D4। इस तरह से आपको बोर्ड को रिकॉग्नाइज करना है। ये हो गया N into D4। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जो अगले वीडियोस बनाऊंगा, जो मेरी गेम सीरीज़ है जिसमें मैं कंप्लीट गेम्स खेलता हूँ, उसमें ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्क्वायर्स हैं इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे कि इसको और कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।